आंधी नहीं तूफान है, शिवराज जी के साथ है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज जी के साथ है। लाडली बहनों का वोट, शिवराज मामा जी को, लाडली बहनों का वोट। शिवराज मामा जी को। राशन में भी बहुत फ़ायदा है, फ्री मिल रहा है। इसके बाद में लाडली बहना का भी मिल रहा है। और जो भी बच्चों के लिए है, लाडली लक्ष्मी योजना है, किशोरी योजना है। मतलब शिवराज सिंह चौहान एक सगे भाई से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। सबको सब देंगे ना वोट, बोला सब दोगे ना वोट। घर में भी लाभ मिला है और पेंशन मिल रही है और राशन कार्ड का अनाज है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस समय हम विदिशा लोकसभा सीट को कवर करने यहाँ पर इस समय खाते गांव में मौजूद हैं। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो ठीक इन्हीं लाडली बहनों ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ कहना है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसको वो पूरे देश भर के लिए महिलाओं को बताना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की बहनों के लिए क्या किया है। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? छोटी भी। आप ये बताइए क्या क्या लाभ मिले हैं आपको? मेरे को क्या नाम से ये घर में भी लाभ मिला है और पेंशन मिल रही है और राशन कार्ड का अनाज है। तो खुश हैं आप मामा जी? नहीं, बिल्कुल खुश है सर। वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ तो यहाँ की सारी लाडली बहनें इस बार शिवराज जी के साथ हैं? हाँ, सब शिवराज सिंह के साथ है। ठीक। आपका नाम क्या है? ज्योति कहार। आप क्या कहेंगे मामा जी के लिए और क्या काम किए उन्होंने? हमारे वोट मामा जी को ही मिलेंगे। अच्छा। हाँ। हमको लाडली बहना का मिल रहा है, राशन मिल रहा है हमको। अच्छा। बस। तो मामा जी से खुश हैं आप? हाँ, खुश है मामा जी से। ठीक। आपका नाम क्या है? भावना साखले। आप ये बताइए मामा जी ने क्या काम किया यहाँ? राशन मिल रहा है फ्री में और पैसे मिल रहे हैं हर महीने। लाडली बहन। हाँ, तो हम भी सहमत है सबकी बातों से। तो मामा जी को वोट करें? हाँ, मामा जी वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू जी, ये बताइए अभी शिवराज सिंह चौहान जी आपके यहीं से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ की जितने भी बहनें मामा जी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल साथ है और उनका हमारे तरफ सबसे सपोर्ट करेंगे। उनको वोट जरूर मिलेगा और जीतना ही है उनको तो। अच्छा। मामा जी ने क्या काम किया ऐसे? बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत सुधार आ गया अपने भारत के देश में। सब कुछ उनकी वजह ही है तो इतना सुधर गया है, इतना कुछ मिला है। अच्छा। तो इस बार सारी लाडली बहनाओं को वोट एक मुश्त मामा जी को? ये सबको सब देंगे ना वोट, बोला सब दोगे ना वोट। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। गीता जगताप। आप ये बताइए आपको क्या लाभ मिला है शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार के दौरान? सर बहुत लाभ हुआ है। मतलब ऐसे राशन में भी बहुत फ़ायदा है, फ्री मिल रहा है। इसके बाद में लाडली बहना का भी मिल रहा है। और जो भी बच्चों के लिए है, लाडली लक्ष्मी योजना है, किशोरी योजना है। मतलब शिवराज सिंह चौहान एक सगे भाई से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत मतलब हम खुश हैं उनके लिए। और मामा जी का नाम सुनते आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? सगे भाई से ज़्यादा है। ठीक है। तो आपका आशीर्वाद है मामा जी ये को? बहुत, हमको तो हजारों आशीर्वाद से ज़्यादा है उनके लिए। बहुत बहुत ढेर आशीर्वाद, लाखों आशीर्वाद और लाखों करोड़ों वोटों से जीते वो लोग। हमारी यही काम। मामा जी के काम से पहले क्या हालात थे आपकी? अब क्या बताऊँ, वो तो थे जो थे, पर अब जो है हो गए, जो निकल गई सरकार उसका कुछ नहीं बोलते। कि आगे जो सरकार है आगे यह चाहता है कि जनता पार्टी आगे बहुत भारी मतों से जीते। डॉली पवार। जी, ये बताइए ये सारी बहनें हैं, लाडली बहनें बताया आपने, ये शिवराज जी के लिए यहाँ पे आई हैं, आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि कि शिवराज सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, सबको लाडली बहनों का दर्जा मिला है। तो ये पहली सरकार है और पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सभी को बहनों का हक दिया है, अधिकार दिया है और हम सभी लोग बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज यहाँ की जो लोकसभा क्षेत्र है उससे शिवराज सिंह चौहान जी प्रत्याशी हैं और हम सभी की इच्छा है, महती आकांक्षा है और हम सभी चाहते हैं कि भारी मतों से हम उन्हें विजयी बनाएं। आप बता पाएंगे कि किसको क्या क्या लाभ मिला है यहाँ पे? जी बिल्कुल। ये दीदी हैं, इनको लाडली बहना मिला है और ये भाभी हैं, इनको भी आवास का मिला है और लाडली बहना की भी ये लाभार्थी रही हैं। इसी तरह से ये सारी बहनें हैं जो लाडली बहना की लाभार्थी हैं। कईयों को पीएम आवास भी मिला है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है। इससे पहले क्या हालात थे इनके जिसकी वजह से ये इस बार शिवराज जी को वोट दे रही हैं? देखिए, इसके पहले जब कई लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के लिए कोई किसी तरह की सहायता कर सकता है। वह सहायता की है तो आवास के रूप में जो 2.5 लाख का मिला है लाभ, तो वह किसी के लिए भी संभव नहीं है, जो कि हमारी सरकार ने करके दिखाया है। आज जहाँ की सगा भाई नहीं पूछता है, वहाँ पर इस कलयुग के समय में और इस महंगाई के दौर में अगर मध्य प्रदेश की
बहनों को अगर किसी ने दर्जा दिया बहन का और सच्चे भाई का फ़र्ज निभाया है तो वह माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने निभाया है। आज हम लोग इस माहौल में उनके संरक्षण में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और हम बहुत शुभाशीष देते हैं उन्हें, जो उन्होंने हम बहनों के लिए इतना किया है। कई बेटियां हैं जिन्हें स्कूटी मिली है, कईयों को काफ़ी सारा लाभ मिला है, जैसे साइकिल मिली है। और जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी हैं जिन्होंने जो सरकार की योजना है उनको बहुत अच्छी तरीके से नीचे धरातल तक पहुँचाया है, तो उनमें उनकी बहुत महती भूमिका रही है। हम इस तरह से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे खातेगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भी आशीष शर्मा जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हम सबको इतना लाभ पहुंचाया है और हम सबके प्रिय बन के रहें, जिनके संरक्षण में हम सब लोग सुरक्षित हैं और आगे भी यही चाहते हैं कि उन लोग का हमें संरक्षण मिलता रहे, वे भारी मतों से विजयी रहे। तो यहाँ की जो जितनी भी लाडली बहनें हैं, क्या लगता है कि मामा जी के लिए क्या कहेंगी यहाँ की लाडली बहनें? आप सब पूछ सकते हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं वे। बस हम तो यही कहेंगे कि भारी मतों से जीते, जैसे कि पूर्व में 1,51,000 वोटों से वे जीते थे विधानसभा का चुनाव, तो अभी यहाँ काफ़ी सारे मतों से जीतना चाहिए, एक रिकॉर्ड बनना चाहिए और वह हम सब लोगों के आशीर्वाद से और सब लोगों के मतों से संभव होगा निश्चित तौर पे। मामा जी दिल्ली में मोदी जी के साथ उनका हाथ बटाएंगे तो उससे क्या लगता है और क्या लाभ मिल सकते हैं आप लोगों को? देखिए, जो राज्य में रहकर एक मुख्यमंत्री के रहते हुए इतना कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे जब दिल्ली में बैठेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट मिले उन्हें, पर वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और यही आशा भी है। जिसने कि इतने निम्न स्तर पर भी मतलब महिलाओं को रहकर भी इतना कुछ दिया है, तो वह आगे बहुत कुछ देने के लिए प्रयास करेंगे और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के सभी के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि कई तरह से देखा गया है, ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए भी कई तरह की योजनाएं लाए हैं, उनसे लाभान्वित हुए हैं किसान और आज अच्छा उपार्जन हो रहा है। तो ये उन लोगों की ही वजह से है, सरकार की वजह से है। कई तरह की योजनाएं, उज्ज्वला से भी काफ़ी सारे लोगों को लाभ मिला है और समूह की जो योजनाएं हुई हैं उनसे महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं, सशक्त बनी हैं और कहा जाता है कि महिलाएं सशक्त होती हैं तो देश सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ है और हम देख रहे हैं कि जब राज्य में रहते हुए ये व्यक्ति ये कर सकता है, तो राज्य और केंद्र दोनों ही जगह जब हमारी सरकारें रहेंगी तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। नाम क्या है आपका? बबीता। आपको क्या लाभ हुए शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से? लाडली बहना और हमारे ससुर जी ने मकान बनाया तो ये आवास योजना भी मिली थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहेंगे कि वो भी तीसरी बार समय प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके क्या काम यहाँ पे आपको फायदा हुआ? अब जीत जहाँ भेज फायदा वो मिल तो रही है ये योजना। तो आपका वोट मामा जी के लिए? हाँ, मामा जी के लिए। ठीक ठीक। नाम क्या है आपका? कोमल। आपको क्या क्या लाभ हुआ है शिवराज जी की सरकार के दौरान? योजना मिली, लाडली बहना, लाडली बहन। हाँ, और मकान मिला, मकान। हाँ, ठीक ठीक। और राशन कार्ड। और मकान से पहले क्या हालात थे आपके घर के? स्थिति बेकार थी। हाँ, ठीक ठीक। अब ठीक है तो ठीक है। हाँ, तो आशीर्वाद देंगी? हाँ, आशीर्वाद देंगे। पहले और आपके में महिलाओं की जो यहाँ पर सुरक्षा है उसमें कितना अंतर आया है? बहुत कुछ आया, बहुत कुछ आया है। अब महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ? सब मामा जी की वजह से? सब मामा जी की वजह से। आप क्या कहेंगी, महिलाएं पहले से और अब में कितना बदलाव आया है महिलाओं की सुरक्षा में और उनके आर्थिक जीवन में? देखिए, पहले का जो देखा जाए उसमें कई तरह के हादसे आए दिन सुनने को मिलते थे, बट अब उन सब में सुधार आया है और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान ही आया है। आज अगर हम देर रात भी कहीं जाते हैं तो सुरक्षित हैं। आज जैसे देखते हैं कि राजनीति में भी महिलाओं का स्तर बढ़ा है। हर एक क्षेत्र में जहाँ बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, आज बेटियों को पढ़ाया जा रहा है और आज वो मतलब हर स्तर पे आसमान को छू रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार की वजह से, क्योंकि जहाँ बेटियों को अभिशाप माना गया था, वहीं शिवराज सरकार में ये जो योजनाएं आई, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना आई, जिसके तहत बेटियों को जन्म से ही लक्ष्मी का दर्जा मिल गया। आज जैसे अलग अलग क्लासेस पास करते हैं उसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी वजह से आज पेरेंट्स कैसे ही गरीब हो, चाहे कुछ भी स्तर रहा हो उनका, वो आज बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हुए हैं। तो ये मामा जी की ही वजह से हुआ है, इसलिए हम सब बहनें
और सब भांजे भांजियाँ जो भी मतदाता सूची में आते हैं वो सभी का मत उनको ही जाने वाला है। और आज हम लोग सब बहुत सुरक्षित हैं और एक अपनत्व का भाव है जो कि शिवराज सरकार में सबको मिला है, क्योंकि ये शिवराज जी की जो सरकार रही है वो केवल एक सरकार नहीं चलाई, एक नेता नहीं है वे, उन्होंने एक परिवार बनाया है जो कि हम मध्य प्रदेश ही नहीं कहें कि भारत में एक दर्जा अलग ही है, जहाँ की सब लोग मामा और भाई के नाम से जानते हैं। केवल मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री बन के नहीं रह गए, वे हर एक के हृदय में विराजमान हैं और हमेशा रहेंगे। तो तमाम जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की या देश भर की, उनसे क्या अपील करेंगे लोकसभा इलेक्शन को लेकर? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने भारी मतों से अपने मत का सदुपयोग करके शिवराज सिंह चौहान जी को भारी मतों से विजय बनाए, ताकि कभी किसी के मन में ये ना आए कि अच्छाई करने के बाद में उसको दरिया में डाल देना चाहिए या कोई अच्छाई ना करे। उनको देखकर और प्रेरणा लें कि इस तरह के कार्य करने चाहिए और आगे उनका भी हौसला बढ़ेगा कि और मैं अपनी बहनों के लिए करूं। जैसे कि उन्होंने कहा ही हुआ है कि उनका जीवन सेवा के लिए समर्पित है, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए वे सब कार्य करना चाहते हैं, तो आगे वो भी और प्रोत्साहित होंगे इसी से। और अगर वह हैं तो हम हैं, उनके रहने से ही सब कुछ है। आंधी नहीं तूफान है, मामा जी के साथ है, आंधी नहीं तूफान है, मामा जी के साथ है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज जी के साथ है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज जी के साथ है। लाडली बहनों का वोट, शिवराज मामा जी को, लाडली बहनों का वोट, शिवराज मामा जी को।